नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। आज बड़ा मुद्दा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमें अंदर से परेशान कर देता है। आपके घर में अगर कोई छोटी बच्ची है तो आप शायद इस बात को समझ पाएंगे, या आपके आस पड़ोस में कोई छोटी बच्ची है तो आप शायद समझ पाएंगे कि उस माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी जिसकी बच्ची के साथ कोई गलत काम हो जाए। हमारे आसपास अखबारों में, टीवी में हम रोजाना कोई ना कोई खबर इस तरीके की देखते हैं कि फलां जगह पर फलां बच्ची के साथ गलत काम हुआ, उसके साथ रेप हुआ, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस तरीके की घटनाएं देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से कहीं ना कहीं कहा जाए तो आम हो गई। हर राज्य से ऐसी घटनाएं रोजाना सामने आती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो मीडिया जगत में छा जाती हैं और उनके ऊपर जांच बैठा दी जाती है। तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बहुत ज्यादा घटनाएं ऐसी हैं जो कभी सामने भी नहीं आ पाती। अपने आप में बहुत चिंता का और बहुत शर्मसार करने वाला ये विषय हो जाता है जब हमारे सामने ये चीजें और बढ़कर के आगे आती हैं कि आधे से ज्यादा केसेस में तो न्याय मिलने में ही देरी लग जाती है। और ऐसा ही एक मामला दिल्ली से सामने आया है। बात यहां पर केवल इस घटना की नहीं है, घटना हुई है निश्चित तौर पर, और बहुत गलत घटना हुई है, और उसके माँ बाप, उस बच्ची के माँ बाप के साथ जो बीत रही है उसे कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उस दर्द में भी राजनीति ढूंढने का काम अगर कोई करता है तो निश्चित तौर पर और भी ज्यादा शर्मनाक है। इस तरीके का मामला सामने आया दिल्ली से। 9 साल की एक बच्ची जिसका बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा आरोप है। और इतना ही नहीं, बहुत जल्दी में उस बच्ची का फिर अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। शमशान घाट के सामने ही किराए पर यह परिवार रहता था। और उसके बाद पुजारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार तो किया गया है। आगे बातचीत चल रही है कि जांच होगी, मुआवजे तक के ऐलान हो रहे हैं। लेकिन सवालिया निशान यहीं पर लग जाता है कि इस तरीके की घटनाएं आखिर रुकेंगी कब? और इसमें राजनीति नहीं, इंसाफ चाहिए। तो आज इसी पर हम बात करेंगे बड़ा मुद्दा में। पहले हम आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे, उन्होंने अपनी बात रखी। क्या उन्होंने कहा वो आप सुनिए। हमारी 9 साल की बेटी के साथ जो हादसा हुआ, उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। दूसरा, अपने दिल्ली में कानून व्यवस्था को ठीक करने की बहुत जरूरत है। कानून व्यवस्था में दुरुस्ती लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इस बारे में ठोस कदम उठाए जाएं और हम अपनी तरफ से उसमें पूरा सहयोग करेंगे। जो भी केंद्र सरकार हमसे कहेगी, हम वो पूरा सहयोग करेंगे। यह तो बात रही दिल्ली के मुख्यमंत्री की, उन्होंने बात कही। इसके अलावा ट्वीट करके भी तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो इसमें निशाना साध रहे हैं केंद्र की सरकार पर, क्योंकि दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। तो इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल इस तरीके से कांग्रेस पार्टी से भी, प्रियंका गांधी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, खुद अरविंद केजरीवाल भी ये बात कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन क्या केवल दिल्ली में ही, तमाम दूसरे राज्यों में नहीं? बात केवल दिल्ली में हो या किसी बड़े शहर में हो जाए तो वो घटना मानी जाएगी? ये बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। और जब सवाल पूछा जाने लगा, केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाने लगा, तो केंद्र सरकार की तरफ से भी, क्योंकि भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की तरफ से प्रवक्ता सामने आ गए। क्या सफाई दी वो भी सुनिए। बंधुगण, बलात्कार या रेप एक बहुत ही दुखद घटना होती है, बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, उतना वो कम है। दिल्ली में नांगल राय में जिस प्रकार से एक नन्ही सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से इस पर सजग होकर काम कर रही है। 4 से अधिक लोग गिरफ्तार हो गए हैं।
एससी कमीशन भी 2 अगस्त को पीड़िता के घर गई थी, जॉइंट सीपी पुलिस भी पीड़िता के घर गए थे। इन सभी विषयों पर कानून अपना काम कर रही है और इसमें कोई दोमत नहीं है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा चाहता है, प्रशासन चाहती है, सरकार चाहती है कि पीड़िता और पीड़िता के परिवार को न्याय मिले और न्याय अवश्य मिलेगा। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। हाँ, इसमें सिंपैथी, इसमें आप खड़े रहें, आप विषय को आगे बढ़ाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर एक सिलेक्टिविज्म के साथ, एक चयनात्मक रूप से किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, यह देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। रेप होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो। राजनीति हो रही है, न केवल एक तरफ से, दोनों तरफ से राजनीति हो रही है। इसी पर हम आज सवाल उठाएंगे, बड़ा मुद्दा में बात करेंगे। राजनीति नहीं, इंसाफ चाहिए। कब मिलेगा इंसाफ, ये बड़ा सवाल है। कानून में धाराएं हैं, बहुत मजबूत धाराएं हैं, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए धाराएं हैं। डर लेकिन उसके बावजूद भी अपराधियों में नहीं है। ये क्या समाज में एक घुन लग गया है? क्या समाज में अब ये एक ऐसा फफूंद लग गया है कि जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है? क्या कठोर से कठोर कानून भी इस तरीके के मामलों को रोक पाने में मददगार साबित नहीं हो रहे हैं? तो फिर क्या हमें पूरे सिस्टम में बदलाव लाने की जरूरत है? क्या इस तरीके के विषयों को एक नए एंगल से, एक नई नजर से सोचने की जरूरत है? इसी पर आज हम बात करेंगे। बड़ा मुद्दा में तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र बब्बर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पांचजन्य बत्रा हमारे साथ अधिवक्ता हैं। योगेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ, आदिल अहमद खान आम आदमी पार्टी से, और सीमा गिल हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीमा जी, हमेशा की तरह आपसे ही मैं चाहता हूं कि आप हमें ये बताएं कि इस विषय की जो प्रासंगिकता है और ज़रूरत है वो आज क्यों है, और हमें क्यों आज इस विषय पर बात एक नए एंगल से, एक नई नज़र से करनी ही चाहिए। बिल्कुल अरुण, देखिए, जब रेप जैसी घटनाएं 9 साल की बच्ची के साथ होती हैं तो ये किसी भी संवेदनशील इंसान को दुखी कर सकती हैं, और हम सब दुखी होते हैं जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन उससे ज़्यादा दुख इस बात का होता है जब इस तरह की घटनाओं पर राजनीति होती है। आप जिस तरीके से जो स्टेटमेंट आप देख रहे थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हों, चाहे बीजेपी की तरफ से, या बीजेपी और आम आदमी को छोड़ दीजिए, किसी भी पार्टी की तरफ से जब इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं तो ऐसे लगता है कि ये मुद्दा राजनीतिक ज़्यादा हो गया है और इसके पीछे की जो संवेदनशीलता है वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। क्योंकि जब 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो वो दलित नहीं होती है, वो बच्ची होती है। हम यहाँ पर भी उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए, दलित बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, और दलित क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा बैंक है, हम उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ये बड़े सवाल हैं जो मेरे दिमाग में व्यक्तिगत तौर पर उठ रहे हैं। मुझे लगता है किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के दिमाग में इस तरह के सवाल उठते होंगे, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर बोल रही हूँ और मैं सवाल पूछ रही हूँ यहाँ पर बैठे हुए तमाम जो पैनलिस्ट हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हों, चाहे बीजेपी से हों, और इवन कांग्रेस से भी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पार्टी कोई भी होती है, चेहरे बदल जाते हैं, पार्टी बदल जाती है, लेकिन जब बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं तो उन पर राजनीति इसी तरीके से होती है। क्या कब तक ये राजनीति होती रहेगी? अगर होती रहेगी तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन बिना राजनीति के हम इस तरह के बलात्कारों को कोर्ट में समय रहते निर्णय तक पहुंचा पाएंगे, जहां पर एक मैसेज दिया जा सके कि अगर आप ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे? राजनीति नहीं होगी इस पर, लेकिन वो नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है अरुण, इस बात पर बहस करने की बेहद ज़रूरत है कि क्या हम कभी भी, हम राजनीतिक लोग किसी भी मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठा के देख पाएंगे? ये बहुत बड़ा इशू है और इसीलिए आज हम इस पर बात एक नए एंगल से, ज़रूरत उसकी महसूस कर रहे हैं कि होनी ही चाहिए। क्या हम केवल राजनीति करके इस तरीके की बातों को ख़त्म तो नहीं कर देते हैं? वीरेंद्र बब्बर, आप हमें ये बताएं, कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल पूछा जा रहा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो क्या ये गलत पूछा जा रहा है? क्या ऐसा नहीं है? इस पर आप अपनी बात रखें। देखिए आकाश जी, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जो घटना जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिनका जिक्र आज हो रहा है, जिन पे हम बात करने के लिए बैठे हैं,
मैं कठोर शब्दों में इस घटना की निंदा करता हूँ। बहुत ही दुखद, ये जो भी हुआ, जांच चल रही है, जो भी ये हुआ बहुत दुखद है। जो सुनने में आ रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं, वो मन को, दिल को दहलाने वाली बातें हैं। शर्मिंदगी होती है खुद पर ये कहते हुए कि हम लोग इंसान हैं और आज इंसानियत, मानवता जो है पूरी तरह से मिटती जा रही है। परंतु जहां तक आप कानून की बात करते हैं, देखिए जो भी ये घटना रही, इसके अंदर जैसा कि अभी आपके चैनल के माध्यम से ही जानकारी मिली कि 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एससी कमीशन भी जो है उनके यहाँ हुआ है, ज्वाइंट सीपी साहब भी उनके यहाँ होकर के आए हैं। और इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी का तो ये मानना है कि इसके अंदर 15 दिन के अंदर पुलिस जांच कंप्लीट करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसकी सुनवाई हो और दोषियों को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो भी अपराध हुआ है, जो भी घटना हुई है, उसकी हमारी पार्टी, हम सब देशवासियों को मिलकर के निंदा करनी चाहिए। मैं तो इस घटना की कठोर निंदा करता हूं और चाहता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसकी जानकारी सामने आए, इसका परिणाम सामने आए और तुरंत दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन वीरेंद्र जी, एक सवाल इसमें एक और बड़ा खड़ा होता है कि अभी क्योंकि आपके ज्वाइंट सीपी पहुंच जाते हैं, आपके तमाम आला अधिकारी पुलिस के पहुंच जाते हैं, 4 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है क्योंकि ये बड़ा मुद्दा हो गया है, पॉलिटिकली मुद्दा बन गया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस हर रोज थाने में जाते हैं जहां पर संवेदनशीलता के साथ जिस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए महिला की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर, उस तरीके से नहीं होती। तो कहीं ना कहीं चूक तो है ना। बार बार इस तरह की घटनाएं दिल्ली जैसे शहर में होती हैं तो फिर आप उम्मीद किससे करें? ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि एक बड़ी घटना होती है जिसका पॉलिटिकली सबको लगता है कि बहुत बड़ी घटना है तो सब लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन पर बात भी नहीं होती है। वो हर रोज धक्के खा रहे होते हैं पुलिस थानों के अंदर में, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहीं उनको लगता नहीं कि कहाँ जाके गुहार लगाई जाए। क्या ऐसा सिस्टम हो पाएगा आने वाले दिन में जहाँ पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें? पुलिस का डर क्या ऐसे लोगों के मन में बैठेगा? कोई ऐसा सिस्टम आप लोगों के पास है? कोई ऐसी प्लानिंग दिल्ली पुलिस के पास है? ये सवाल ये बड़े हैं। आपने इस मुद्दे पर गिरफ्तारी करा दी 4 लोगों की, इससे वाहवाही नहीं हो सकती? मैं इसमें आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। अभी जब आपने पहली बार अपनी बात शुरू की तो आपने एक बात कही कि एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, परंतु मामला क्या बना कि दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। क्योंकि जिन लोगों ने, देखिए, राजनीति करनी है उन्होंने राजनीति करनी है। ये जो बलात्कार, रेप, हत्या, जिस प्रकार के ये शर्मनाक कार्य हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ, मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति कर कौन रहा है। देखिए, मैं आपसे बड़ी सीधी स्पष्ट स्थिति में कहना चाहता हूं, जैसे आपने बात की भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात की, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा पिछले 7 साल से दिल्ली के प्रत्येक थाने के अंदर रात को भी महिला पुलिस कर्मियों का रहना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि कहीं अगर किसी महिला के साथ कोई बदतमीजी हो तो उसको अपनी बात कहने में हिचक ना हो। और निश्चित रूप से ये जो घटना सामने आई है, मैंने कहा आपको, ये शर्मनाक है, हम इसकी निंदा करते हैं। और कौन सी सरकार नहीं चाहेगी, देश कोई भी हो, सरकार किसी भी पार्टी की हो, कौन सी सरकार नहीं चाहेगी कि उसके देश में इस प्रकार लेकिन आप लोगों ने थाने में, पुलिस थाने तो तैनात कर दिए, महिला कर्मचारी भी आपने तैनात कर दी, लेकिन क्या आप लोगों ने जाके, आप लोगों की बात है कि सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं या सरकार में बैठे हुए जो जिम्मेदार पोजीशन लिए हुए लोग हैं, उन लोगों ने जाकर कहीं क्रॉस चेक किया कि वो जो थाने में तैनाती हो रही है क्या वाकई वो काम कर पा रही हैं उस तरीके से? कितने आंकड़े सामने आए हैं, कितनी ऐसी महिलाओं को इंसाफ मिला है टाइम पर, कितने ऐसे केसों को समय रहते बचा लिया गया है? उन ऐसी महिलाओं के केस अगर सामने आए, क्या उस पर कोई आप लोगों के पास कोई रिपोर्ट है इस तरह की? क्योंकि सिर्फ तैनात कर देने से काम नहीं चलता ना, ये नंबर्स के खेल जो हैं ये बहुत पुराने हैं, आपको भी पता है। चाहे बीजेपी की बात नहीं करी मैं, तमाम जितनी भी सरकारें थी, निर्भया जैसे केस दिल्ली में होते हैं, कांग्रेस को जिस तरीके से घेरा जाता है, उसके बाद एक बहुत बड़ा फंड निर्भया का बन जाता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। उस निर्भया फंड में से मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा अमाउंट ऐसा कहीं खर्च हुआ हो जिस पर लगता है कि महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर वो उसका कहीं इस्तेमाल हुआ हो। ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं वीरेंद्र जी। मुझे लगता है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ हम ये आंकड़ों के साथ नहीं, हमें धरातल पर क्या एक्चुअली में काम हो पा रहा है, उसका असर किस तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तमाम पार्टी के जो पैनलिस्ट बैठे हैं उन सबसे ये सवाल कर रही हूँ। क्योंकि दिल्ली में सरकार अगर आम आदमी पार्टी की है तो दिल्ली की जो उन पर भी मैं सवाल खड़े कर रही हूँ कि दलित कह के आप इस मुद्दे को छोटा नहीं कर सकते। क्यों अरुण? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से भी ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि क्या दलित जब आप शब्द इस्तेमाल कर देते हैं तो क्या नहीं लगता? बिल्कुल, इसमें वीरेंद्र आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आकाश जी, मैं जवाब देना चाहूंगा सीमा जी की बात का। मैं क्षमा चाहता हूँ, केवल 10 सेकंड में अपनी बात को। हाँ वीरेंद्र, आप अपनी बात। सीमा जी, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट आप ये देखिए, जब आप इस चीज को देखते हैं कि राजनीति कर कौन रहा है, किस आधार पर हो रहा है, जब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेता
जब ट्वीट दिल्ली में अगर इस प्रकार की एक घटना घटी तो राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट कर दिया, प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट कर दिया, और तो और राहुल गांधी जी ने पॉक्सो का उल्लंघन करते हुए, पॉक्सो कानून की धारा 23 कहती है कि किसी भी प्रकार से पीड़िता के परिवार किसी भी प्रकार से उनकी पहचान उजागर ना हो, उस प्रकार से उस मामले को चलाना चाहिए। परंतु राहुल गांधी जी ने तो पीड़िता के माताजी और पिताजी की फोटो के साथ ट्वीट कर दिया। जब आप घर तक चले जाते हैं, परंतु जब मीडिया आपके राजस्थान में पीछे ऐसी होता है तो घटनाएं वैसी घटती हैं, पहचान अच्छा, तो पता यहाँ पंजाब के पर अंदर ऐसी थोड़ी सी घटनाएं दिक्कत घटती है। हैं, जब यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसी घटनाएं घटती वीरेंद्र, हैं, मेरा केवल एक कहना, सिर्फ एक बात कहना हाँ, चाहता हूँ, हाँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहा, हाँ, मैं तो कह रहा हूँ चाहे दिल्ली में अपराध हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, सभी बड़े राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है। मैं केवल राहुल गांधी जी को क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा इसके अंदर। आपने जो बात सब कही, लोग मिलकर के अपराध के खिलाफ मिलकर के लड़ने का तय कर लेंगे, तब ये अपराध खत्म होगा, उससे पहले ये अपराध खत्म होने वाला नहीं है। आपने एक बात का जिक्र किया वीरेंद्र, आपने लड़िए। एक बात का जिक्र किया कि जब दिल्ली में ऐसी घटना होती है तो उसके बारे में ही ये लोग ऐसे ट्वीट करते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ऐसा ही जिक्र कुछ संबित पात्रा भी कर रहे थे अपनी बात में। उन्होंने भी उन राज्यों को चुना जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है या उनके सहयोगियों की सरकार है। ये क्या ये सेलेक्टिविटी नहीं है? वो कह रहे हैं कि ये भाई सेलेक्टिव अप्रोच है। तो फिर जब आप चुनते हैं, आप बताते हैं कि देखिए भाई आपके घर में होता है तो आपको नहीं लगता, तो क्या ये सेलेक्टिविटी नहीं है? क्या ऐसा आकर के बोलना और बताना कि जब हमारे घर में इस तरीके की घटना हुई, जहां हमारी जिम्मेदारी थी तब तो आपने बता दिया, जहां आपकी जिम्मेदारी थी वहां आप नहीं बताते हैं, ये बताना भी तो सेलेक्टिविटी है। मैंने आकाश जी आपसे एक बात कही, अरुण, मैंने सर, बिल्कुल नहीं कहा, मेरा भाव आप मैंने प्लीज सर, करेक्ट स्पष्ट कर शब्दों में लीजिए। कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी नेताओं को मिलकर के ऐसा अपराध कहीं भी हो उसका सामूहिक विरोध होना चाहिए। सर मैंने तो ये कहा है। चलिए ठीक है, सामूहिक ठीक है, तो मैं मुझे कुछ ना कुछ चलिए इस पर हम आगे आपको बढ़ते बताना ही हैं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीरेंद्र जी एक चीज ठीक कर दूं, मेरा नाम अरुण शर्मा है, आगे बढ़ेंगे। जी मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। योगेंद्र सिंह, राहुल गांधी से यह सवाल अब क्यों ना पूछा जाए कि वो जाते हैं दिल्ली में कोई घटना होती है वहां उनके पीड़ित के घर चले जाते हैं, यूपी में कोई घटना होती है तो वो वहां चले जाते हैं, राजस्थान की जब घटनाएं होती हैं तो उनको दिखाई नहीं देती हैं, या फिर देख करके वो अपनी आंखें मूंद लेते हैं। क्या माना जाए? अरुण जी, जो दिल्ली की घटना हुई है काफी दुखद है और निंदनीय है, और इस घटना से पीड़ित परिवार के साथ मेरी और पूरी कांग्रेस पार्टी की पूर्ण संवेदनाएं हैं। इस प्रकार आपके पैनलिस्ट और सबने ये जो घटना का जिक्र किया है, क्योंकि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की पालना केंद्र सरकार के हाथ में है, तो निश्चित तौर पे उन पर ये सवाल या निशान खड़ा होता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे संभाल रहे हैं। रही बात राहुल गांधी जी की, देश में कहीं भी कोई घटना होती है, राहुल गांधी जी उस पर अपना ट्वीट करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी बार बार अपनी गलतियों और नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरे स्टेट जहाँ गैर भाजपा सरकार है आ रहा हूं वीरेंद्र जी, आ रहे हैं, आप वीरेंद्र जी आ रहे राजस्थान देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, जहाँ घटना घटित होती है वहाँ की सरकार, वहाँ का पुलिस प्रशासन और पूरे राजनेता मिलके उस घटना में जो पीड़ित होते हैं उनको गिरफ्तार करते हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उन पर जो धाराएं बन सकती है उसमें कोर्ट में चालान पेश करते हैं। मेरी केंद्र सरकार से मांग रहेगी कि ये जो राजनीति करने का जो सिलसिला आपने चालू किया इसको आप बंद करें, और अभी देखिए, जो घटना दिल्ली में घटित हुई है उस पर अपना ध्यान आप कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार जो है वो मिलकर इस तरीके से वो तमाम चीजें हो जाती हैं, लेकिन संबित पात्रा ने एक एग्जाम्पल ये भी रखा और बताया कि राजस्थान में जो पिछला विधानसभा सत्र था उसमें सरकार की तरफ से रिटर्न में ये जवाब है, लिखित में जवाब है कि जिस तरीके के मामले खास तौर पर उसमें जिक्र किया गया है कि दलित महिलाओं की तरफ से जो रेप के आरोप लगाए जाते हैं वो ज्यादातर झूठे आरोप होते हैं और उसमें पैसे ऐंठने की मंशाएं होती हैं, इस तरीके का एक जवाब दिया गया है। तो क्या ये जवाब मेंटेलिटी को या मानसिक स्थिति को कहें या फिर ये कहें कि इच्छा शक्ति जो है इस तरीके के मसलों को सुलझाने की, उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं लगता है? अरुण जी, किसी प्रदेश में जो अपराध घटित होता है उसकी पुलिस जांच करती है, जांच में सच और झूठ सामने आता है, उसी को सरकार विधानसभा के पटल पर रखती है। इसे हम मेंटलिटी से जोड़कर नहीं देख सकते। अगर कोई बड़ी घटना घटित हुई है तो चाहे भले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, पंजाब हो या किसी राजनीतिक दल की हो, वो उसकी सच्चाई तक जाती है और जो आरोपी होते हैं उनको गिरफ्तार करके पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाते हैं। ठीक है वीरेंद्र, आप कुछ कहना है कि हाँ। केंद्र सरकार भी इसमें त्वरित न्याय दिलवाएं ताकि हाँ। पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। चलिए वीरेंद्र, आप कुछ कमेंट कर रहे हैं इसमें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आदिल अहमद खान भी जुड़े। केवल अपने कांग्रेस के प्रवक्ता भाई की एक बात को आगे चलाना चाहूंगा। इन्होंने बड़ी आसानी से कहा कि कांग्रेस शासित किसी देश के अंदर इस प्रकार की कोई घटना घटती है
तो सब लोग मिलकर के काम करते हैं और राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। सर 16 मार्च 2021 की राजस्थान की अखबार में छपी हुई खबर है, कोटा से झालावाड़ लाकर 15 मार्च को कोटा से झालावाड़ लाकर 15 साल की बच्ची के साथ 18 दिन तक लगातार बलात्कार किया गया। मुझे बता दीजिए राहुल गांधी जी ने कहां ट्वीट किया? 25 जुलाई 2021 बाड़मेर में दलित बाप बेटे के हाथ पैर तोड़े गए, पेशाब पिलाया गया, गालियां दी गई। मुझे बता दीजिए राहुल गांधी जी ने कहां ट्वीट किया? पंजाब के अंदर अक्टूबर 2020 में 6 साल की बच्ची से टाडा गांव में 2 युवकों ने बलात्कार किया, रेप किया, हत्या कर दी। बताइए राहुल गांधी जी ने कहां प्रतिक्रिया दी? मेरा केवल इतना कहना है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके सभी राजनीतिक दलों को एक देश की बेटी समझते हुए, निर्भया की आप बात करते हैं, जब निर्भया कांड हुआ था पूरा देश उसके अंदर जिस प्रकार से आंदोलित हुआ था, जागा था, जो घटना उस बच्ची के साथ हुई वो एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए था बलात्कारियों के साथ, परंतु नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो एक रेपिस्ट बच गया उसे गिफ्ट दिया, उसे इनाम दिया, उसे काम धंधा करने के लिए पैसे दिए, उसे मशीन खरीदने के लिए पैसे दिए कि आइए आप सेटल हो जाइए। जब आप इस प्रकार की राजनीति से प्रेरित होकर के घटनाएं दोहराएंगे, मेरे को क्या सूट करता है? ऐसा आचरण जब आपका रहेगा, दिल्ली में रेप हुआ तो आप ट्वीट करेंगे, ठीक है, राजस्थान में होगा तो आप ट्वीट नहीं करेंगे, पंजाब में होगा तो आप ट्वीट नहीं करेंगे। चलिए योगेंद्र, आप ये चीजें रुकेंगी? चलिए योगेंद्र, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं एक सवाल वीरेंद्र जी से पूछूंगा। योगेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वीरेंद्र जी जो राजस्थान की घटना बता रहे हैं, झालावाड़ और बाड़मेर जहां ऐसी घटना घटित हुई थी, कांग्रेस की गहलोत सरकार ने तुरंत ही उनके ऊपर एक्शन लिया था और 2-4 दिन में सारे आरोपियों को पकड़ के हिरासत में डाल दिया था। ये आप झूठे आरोप नहीं लगा सकते कि जहां कांग्रेस की सरकार है वो पीड़ितों के साथ नहीं है। घटनाएं देश में कहीं भी हो सकती है, लेकिन वहां की जो सरकार है उनकी जो संवेदनशीलता है पीड़ित परिवार के साथ, वो दर्शाती है। राजस्थान में दोनों घटनाओं में गहलोत सरकार ने त्वरित न्याय दिलाया। ठीक है वीरेंद्र जी। सर मैं तो राहुल गांधी जी की प्रतिक्रिया की बात कर रहा हूं, ट्वीट की बात कर रहा हूं। रही बात आपने प्रतिक्रिया की बात की, दिल्ली को 1 अगस्त में यह घटना घटी, 2 अगस्त को जो आरोपी थे वो अरेस्ट हो गए। क्या दिल्ली की पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया? अच्छा, एक चीज कार्रवाई आपको नहीं दिख रही? मैं एक चीज वीरेंद्र जी, चलिए मैं आगे इसमें बढ़ेंगे। आदिल अहमद खान भी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ एक सवाल और हैं, वो भी बीच बीच में आ जाएंगे। आदिल अहमद खान, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है, कानून व्यवस्था आप कहते हैं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी में, ठीक है, तकनीकी रूप से वो माना जाए, लेकिन क्या दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं बनती? दिल्ली सरकार एकदम इन सब चीजों से एकदम अलग अपने आप को करती है क्या? देखिए अरुण भाई, दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली सरकार वो सब कुछ कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो बिटिया थी उसके परिवार के लोगों से मिले, उसके परिवार को आर्थिक सहायता की है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की बात की है, और हम ये कह रहे हैं कि हम उनको बेहतर से बेहतर वकील प्रोवाइड कराएंगे। बात जहां तक है दिल्ली की कानून व्यवस्था की, तो हम सारे लोग जो इस पैनल पर बैठे हैं, हम सारे लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अधीन है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था। ये एक दूसरे के राज्य में कितने बलात्कार हुए, कितनी हत्याएं हुई, उस पर बताकर एक दूसरे की अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे थे। अफसोस इस बात का है कि जिस विषय पर आज ये चर्चा हो रही है उस इतना शर्मनाक विषय है। मुझे लगता है कि शायद अगर इस पर राजनीति ना होकर, जो आपने बात उठाई है कि राजनीति नहीं इंसाफ चाहिए, अगर सारी पार्टी के प्रवक्ता, सारी पार्टी के नेता मिलकर इस पर बात करें कि कैसे इन परिवारों को इंसाफ मिलेगा और कैसे ऐसा कानून बनाया जाए ताकि आने वाले जो पीढ़ियां हैं हमारी सुरक्षित रहें। आज हमारी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या हुई है, कोई ऐसा कानून बनाया जाए ताकि इस तरीके से जो अपराध करने वाले लोग हों, वो अपराध करने से पहले उनका हाथ पैर कांपे, उनकी रूह कांपे। इस पर बात नहीं हो रही है। बात इस पर हो रही है कि तुम्हारे सरकार में कितना बलात्कार हुआ और तुम्हारे सरकार में बलात्कार कितना हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी नैतिकता दिखानी चाहिए और मैं देश के गृह मंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप आगे बढ़ के आइए। एक ऐसा कानून, हम सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा इस मुद्दे पर। आप एक ऐसा कानून बनाइए जो आने वाले लोग, आने वाला कल हमारी बच्चियों के लिए सुरक्षित हो। कम से कम जो बच्चियां हमारी घर से बाहर निकलते वक्त
कम से कम वो डरे ना, उनके साथ भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप एक नजीर पेश करिए। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी पिछले दिनों अनशन पर बैठी हुई थी। 16-17 दिन तक उन्होंने अनशन किया, पर कोई उनसे पूछने नहीं गया। उनकी मांग क्या थी कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनके साथ बलात्कार हो तो उसके जो बलात्कारी हो उसको तुरंत फांसी की सजा हो। आप कानून नहीं बनाते हैं। आप जब कोई घटना हो जाती है तब टीवी चैनल पर बैठकर डिबेट करते हैं। आप कोई घटना हो जाती है तो आप बताते हैं कि लेकिन आदिल साहब, राजनीति तो आप लोग भी करते हैं ना, कि आप घटना होती है तो सीएम मौके पर पहुंच जाते हैं, आपको पहुंचने की जरूरत नहीं, सिस्टम आपके घर पे आया हुआ है, आप सब जब चाहे जिससे चाहे फोन पे कनेक्ट हो सकते हैं। राजनीति का मुद्दा तो आप सब लोग बनाते हैं ना, डिबेट भी इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों ने मुद्दा बना दिया। इतनी सारी घटनाएं होती हैं, आप किस किस के घर जाते हैं, लेकिन जहां पर आपको लगता है कि जहां पर आपकी राजनीति की रोटियां सेकी जा सकती है वहां पर आप सब लोग मिलकर मुद्दा बनाते हैं इसको। क्या जरूरत है कि 10 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है उस बेटी के परिवार को। हर बेटी को, इस दिल्ली के हर परिवार को ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपकी बेटियां सुरक्षित हैं, ये बताने की जरूरत है। आप किस किस बेटी को, ये किस किस के घर जाकर आप मैसेज देंगे। सिर्फ ये जो सेलेक्टिव अप्रोच होती है हमारी, ये वोट बैंक की राजनीति जो हम करने लग जाते हैं हर चीज पर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आदिल साहब, इसकी सिंसियरिटी को समझिए, ये आप लोग भी कर रहे हैं। आप ठीक है सीमा जी, बिल्कुल इस पर कोई राजनीति नहीं हो रही है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते, दिल्ली के मुखिया होने के नाते उस परिवार से मिले थे और जो दिल्ली सरकार कर सकती थी वो सारा उन्होंने किया था। और उन्होंने वहां उस बच्ची के परिवार से मिलने के बाद जो उन्होंने कहा वो यही कहा कि केंद्र सरकार इस पर एक कानून बनाए और दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी है। हम कोई राजनीति की बात नहीं करते हैं। दिल्ली के मुखिया होने के नाते, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल ने अपना फर्ज निभाया है। और जो भी इस तरीके से, ईश्वर ना करे कि कहीं इस तरीके से घटना हो, पर हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम गृह मंत्री से निवेदन करते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इस पर एक ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए। और मुझे लगता है अरुण, इस पे एक बहुत इमीडिएट रिएक्शन 5 जनरल जी का लेने की जरूरत है, क्योंकि बार-बार लॉ की बात कर रहे हैं। लॉ की बात हो रही है इसमें, लेकिन उनके पास पांजन्य जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले वीरेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। वीरेंद्र, त्वरित टिप्पणी आप रखें, उसके बाद हम पांजन्य सिंह जी से बात करेंगे। अरुण जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से अपनी बात रखी और ये कहा कि जी स्वाति मालीवाल जी ने इतने दिन तक भूख हड़ताल की, मैं पूछता हूं, स्वाति मालीवाल जी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनको भूख हड़ताल करने की क्या आवश्यकता है? केजरीवाल साहब ने क्या एक बार भी दिल्ली विधानसभा में ये प्रस्ताव पास करके भेजा? आप करवाइए ना, दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाइए, उसमें प्रस्ताव पास करके भेजिए कि दिल्ली विधानसभा ये प्रस्ताव पास करती है कि बलात्कारी को 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर। वो तो सर देखिए, ये बात तो देखिए आज चर्चा हो रही है तो आप कह रहे हैं, ये बात आज चर्चा हो रही तो आप कह रहे हैं, नहीं तो लोकपाल बना के भेजा था आपने, क्या किया? आपने क्या किया? लोकपाल नहीं, देखिए ऐसे नहीं सर, ये आप बना के भेजे, आपने बना के नहीं भेजा, आप भेज देते। ये सर, ये केवल बातें हैं, आप इस बात को मानिए, आप इस बात को मानिए। ये तो आज चर्चा चली तो आप कह रहे हैं, ये तो आज चर्चा चली तो आप कह रहे हैं, नहीं तो लोकपाल के लिए वो तो मांग कर रहे हैं, उन्होंने बना के भेज दिया था। बना दिया क्या आपने? दिल्ली को अलग दर्जा, नहीं, दिल्ली को अलग दर्जा बनाने की बात आपने भी कही थी, दिल्ली को अलग दर्जा बनाने की बात आपने भी कही थी, उन्होंने भी कही थी, लेकिन क्या बना दिया? क्या बन गया? क्या ऑनर करता हूं मैं, कहता हूं मैंने आज बात की, जब जागो तभी सवेरा। सर अगर आज कोई मैंने बात कर दी, अभी करवा दीजिए आप दिल्ली विधानसभा, कल बुलवा लीजिए। अरे सर, क्या बात, लेकिन आप कितने सारे कानूनों पर कितने सारे कानून बना रहे हैं। आपको लगता है कि स्टेट की रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार के पास? लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ऑलरेडी जो कानून बने हुए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो? हाँ चलिए ठीक है। आदिल आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहें, फिर पांजन्य जी मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ, डिटेल में और बात करेंगे। आदिल, इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं त्वरित? अरुण भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर बब्बर साहब ये आपके चैनल पर एश्योर कर देते हैं कि हम दिल्ली सरकार, दिल्ली विधानसभा के अंदर अगर कोई कानून बना के भेजती है
तो उसको केंद्र सरकार पास कर देगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं श्योर करता हूं कि दिल्ली सरकार इस पर अपने विधानसभा से पास करके भेज चलिए, ये अच्छी बात। कितने कानून ऐसे बना के दिल्ली नहीं, चलिए ठीक है, आज उन्होंने आज कह दिया इतने संवेदनशील मुद्दे पर। सर आज उन्होंने कह दिया, वो आज आपको शोभा नहीं देती है। बब्बर साहब ने आज कह दिया कि वो कहते हैं कि आप बना के भेजिए तो वो करवाएं। चलिए बब्बर साहब, आपकी भी बात हो गई, उनकी भी बात हो गई। पांचजन्य जी, बहुत सारी बातें इस पूरी चर्चा से निकल करके आई हैं। पहली बात तो ये है कि हम जिस पर बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन मेरा आपसे सवाल सीधे तौर पर मैं चाहता हूं कि हम उसी पर बात करें। अभी आदिल साहब कह रहे थे कि इस पर कोई ऐसा कानून बनाने की जरूरत है कि आगे कुछ ना हो, लेकिन क्या जो आज कानून और जो धाराएं हमारे पास हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं लड़कियों को इस तरीके की घटनाओं से, तो क्या वो कमजोर है? क्या ऐसा माना जाए? और जी, इसी पर आप बताएं। मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रही हूँ कि यदि कानून के माध्यम से ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती वंस एंड फॉर ऑल, तो शायद अब तक हो चुकी होती। आप अच्छी तरह जानते हैं आईपीसी के बाद पॉक्सो बना, उसके बाद लगातार क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एनेक्टमेंट हो रही है, जिसमें इस तरह के अपराधों के लिए, जघन्य अपराधों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई, शॉर्टर से शॉर्टर टाइम फ्रेम, स्पेशल कोर्ट, विक्टिम की आइडेंटिटी, उसकी फैमिली विटनेसेस की आइडेंटिटी को कंसील्ड रखने के लिए, सीक्रेट रखने के लिए कई तरह के कानूनी प्रावधान हमारे पास ऑलरेडी हैं। इतनी देर से जो ये बातचीत हो रही है कि आप प्रवक्ता कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के, मैं पॉलिटिकल डिस्कशन में तो नहीं पढ़ना चाहती जी, पर एज अ लीगल पर्सन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि सारी अपेक्षा जो है क्या कानून से ही है। कानूनी प्रणाली तो अपना काम करेगी, पर प्लीज रियलाइज कीजिए कि कानून तब स्टेप इन करता है जब अपराध हो चुका होता है। उससे पहले यदि आप एजुकेशन, आप क्लेम करते हैं कि आप एजुकेशन सेक्टर को रिजुविनेट कर रहे हैं दिल्ली में, तो आपने क्या कोई ऐसा कार्यक्रम अपने बच्चों के थ्रू या प्राइमरी शिक्षा में ही सम्मिलित किया जिससे जो आपकी जनता है, जो हर निवासी है दिल्ली का या पूरे देश का, उसे बचपन से ही शिक्षित किया जा सके कि ऐसे अपराध होने बंद हो जाएं? क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम की ये कमी है कि आज तक भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है सड़कों पर? सारा काम जो है पुलिस करे, सारा काम कोर्ट करे, और आपकी अपेक्षा रहे कि ठीक है अभी 60 दिन में, अब 15 दिन में, अब 10 दिन में आज फैसला दे दीजिए। अभी फिलहाल की तो देखिए प्रैक्टिकलिटी ये है, नहीं प्रैक्टिकलिटी ये है कि आज की डेट पर अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थी। अभी तो ये भी डिटरमिन होगा। एफआईआर में कुछ सेक्शंस ऐड किए गए हैं। अभी भी आपका खुद अभी जो स्क्रीन है वो कह रहा है संदिग्ध सर्कमस्टेंसेस, संदिग्ध सस्पिशंस के बेसिस पे नहीं कानून काम करता है। एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है डिटरमिन करनी पड़ती है, बियॉन्ड डाउट कुछ चीजें प्रूव होनी चाहिए, पर ये तो तब होगी जब अपराध हो चुका होगा। उससे पहले एजुकेशन सिस्टम में जो जनता थी आपकी, क्या हमने बच्चों को बचपन से जेंडर पैरिटी, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी को लेकर किसी तरह की कोई शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करी? लेकिन पांचजन्य जी, नहीं मैं ये कहना चाहती हूँ पांचजन्य जी, आप ही एक सवाल इस पे बनता है, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं वो सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग अपना है, लेकिन आज भी सीमा जी, आज भी हमारी मेट्रो रेल में हमारे कंपार्टमेंट्स अलग हैं, क्योंकि ये प्रिजम्पशन है कि फीमेल्स विल नॉट बी सेफ। कॉमन वाले उनमें कंपार्टमेंट में मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं समझ रही हूँ आप जो कहना चाह रही है, मुझे लगता है उसमें कोई डाउट नहीं है। जो आप कहना चाह रही है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है उस पर हम सबको कलेक्टिवली काम करने की जरूरत है। उसमें सरकारों के साथ साथ परिवारों की भी जिम्मेदारी है, और स्कूल सिस्टम, सभी लोगों की। 5:30 बजे शाम की घटना है, कोई ये भी नहीं कि अंधेरी रात हो गई हो। लेकिन पांचजन्य जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से जो घटना घटी और उसके बाद जिस तरीके के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसके बाद क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अभी स्टेटमेंट दे रही थी कि लॉ बनने की जरूरत है, हम ये जानने की कोशिश करें, क्योंकि आप एडवोकेट हैं और आप एडवोकेसी करती हैं महिला मुद्दों को लेकर के खासकर, क्या जो अभी जो कानून है क्या वो सक्षम नहीं है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए? मैं ये नहीं मानती सीमा जी, मैं तो आपको यही गिना रही हूँ स्टार्टिंग से। और एक दूसरा सवाल और इसी से जुड़ा हुआ पांचजन्य जी, कि ये क्या इस पर इस तरह की जो स्टेटमेंट आती है, क्या इस पर कोई लगाम लगाने की जरूरत नहीं लगती आपको एज ए एडवोकेट, कि जिस तरीके से जो अपराध, जब इस किस्म का अपराध होता है जहां पर 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उसमें अगर आप जाति, कास्ट, ज्योग्राफिकली या पॉलिटिकली आप उसके साथ सब चीजों को कनेक्ट कर देते हैं, तो कहीं आपको लगता नहीं है कि मुद्दे से भटक रहे हैं? इस पर कहीं पर कोई कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है, कोर्ट को कहीं संज्ञान लेने की जरूरत? उस परिवार का तो परमानेंट लॉस हो चुका है। अब उसको क्लासिफाई करना कि इस जाति के साथ ये हो गया, भाई जिसकी भी बेटी थी वो तो बेटी थी, जिसकी भी थी, जिस भी जाति की थी, रेप इज रेप,
आपने चाहे वो महिला दलित हो या किसी उच्च जाति की हो, इसमें जाति पाति का तो मतलब ही नहीं है। ये तो एक जेंडर बेस्ड क्राइम है, जघन्य अपराध है, और वो भी एक माइनर के साथ, 9 साल के मासूम बच्चे के साथ जो सिर्फ पानी भरने के लिए गया है, शायद इतने वल्नरेबल सेक्शन को बिलोंग करता है कि उसके पास वो चीजें घर पर मुहैया नहीं थी, और बाहर घर से जब निकले तो उसके सुरक्षा के लेवल्स क्या थे। तो इसलिए ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेना कि कानूनी व्यवस्था आप और स्ट्रॉन्ग लॉ बनाइए, वो तो करते चले जा रहे हैं। लॉ, मैंने पहले भी कहा है, पहले भी जब प्रोग्राम्स हुए हैं इस चैनल के माध्यम से, कि लॉ एक डायनामिक सब्जेक्ट है, उसमें जहां कमी बची होगी, ठीक है, अगर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं या स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं, और जल्दी और सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पर आप बताइए कि ऑलरेडी डेथ पेनल्टी तो है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो है, और वो इससे ज्यादा आप क्या सजा देने चाहते हैं? लेकिन फिर भी ये क्राइम्स तो नहीं रुक रहे हैं। तो इसका मतलब सोल्यूशन आपको शायद कानून के थ्रू उतना ना मिले जितना कि सामाजिक जागरूकता के थ्रू या एजुकेशन के माध्यम से मिले। मैं इन्हीं की बात का जवाब देना चाह रही थी कि लगातार कानून पे ये बात जो है रफा दफा करके कानून किसी और के कंधे पे चला दो बस बंदूक, इस तरह से नहीं होगा ना। आपने एजुकेशन के माध्यम से या ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने, और आप नोट करिए कि इसमें लोग कौन इन्वॉल्व है। हालांकि अभी फैक्ट डिटर्मिन नहीं हुए, शायद कुछ कहना प्रीमेच्योर है, पर इसमें एक प्रीस्ट इन्वॉल्व है, क्रेमेटोरियम का हो सकता है जो और 3-4 लोग जो अरेस्ट हुए हैं। तो ये फैक्ट्स तो जब होगी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, उसके बाद ही सरफेस होंगे। कुछ शायद सेक्शंस एफआईआर में बाद में भी डाले गए हैं जो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ। जब यूएन क्राई हो गई, क्रिमिनेशन कैसे हो गई? इसमें 5 जन, मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा था। अभी आपने जो बात कही वो बात बिल्कुल सही है कि हम ऐड ऑन करते चले जाएं, एक से एक कानून धाराएं और जोड़ते चले जाएं और उसमें सेक्शंस और बढ़ाते चले जाएं, उससे चीजें होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी का एक डेटा उत्तर प्रदेश को लेकर के सामने आया, उससे पहले हरियाणा को लेकर भी सामने आया था कि ज्यादातर मामले जो हैं वो परिवार के लोग ही उसमें आरोपी रहते हैं। 94% उत्तर प्रदेश में, ये अपने आप में चौंका रहा है। 6% केवल ऐसे थे जिसमें पीड़िता आरोपी को नहीं जानती थी। 94% घर के ही उसके कोई ना कोई रिश्तेदार, उसका कोई चाचा, कोई मामा, इसी तरीके से रिश्तेदारी में कोई। ये अपने आप में और ज्यादा चिंता में डाल देती हैं चीजें। यहाँ फिर किस तरीके से और क्या, और भी ज्यादा एजुकेशन से भी ज्यादा, जागरूकता से भी ज्यादा और कहीं सोचने की जरूरत है क्या? सोचने की जरूरत तो इस तरह से की है कि जेंडर पैरिटी जो है, अभी मुझे कहना चाहिए कि कहाँ, अभी तो ओलंपिक में सारे मेडल्स लेडीज ही ला रही हैं, विमेन जो महिला पक्ष है वही ला रहा है। और ऐसे समय में अगर फिर भी बलात्कार वगैरह जैसे जो क्राइम्स हैं वो रेगुलेट होने का नाम नहीं ले रही हैं, इसमें अरुण जी थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एड ऑन अमेंडमेंट्स ही हो रही हैं, सेक्शंस ऐड किए जाए। पॉक्सो वगैरह की इनैक्टमेंट्स तो रिसेंटली तो 2012 में बना है पॉक्सो तो नया इनैक्टमेंट भी हो रहा है, पर इससे सोल्यूशन नहीं हो रहा है, ये मेरा कहने का है। मतलब कानूनी प्रक्रिया हम फास्ट कर रहे हैं। आप देखिए पुलिस भी आ गई और देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर ने भी इमीडिएट अटेंशन दी है, लेकिन फिर हम क्या गलत कर रहे हैं? क्या सारी अपेक्षा हमारी अपराध होने के बाद ही प्रणाली की गई? इसमें एक चीज और है, अपराध ना हो, ऐसा भी हमने कुछ सुनिश्चित किया है। इसमें एक चीज और है, वो भी अगर आप बताएं कि क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो मामले हैं उसमें उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा केस जो है वो सॉल्व हुए हैं, वो 58% हैं। लेकिन देखा जाए तो वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि उसमें हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएं, है ना? कन्विक्शन रेट्स लोग बिल्कुल मुद्दा है, 30% से कम है कन्विक्शन रेट्स, बिल्कुल। अब यहाँ पर जब पॉइंट आ जाता है कि आप 38 लोगों को ही आप न्याय दिलवा पा रहे हैं, बच्चियों को न्याय दिलवा पा रहे हैं, तो बाकी तो फिर डर तो होगा ही नहीं। अगर ये हम 100% तक करीब करीब लेकर के चले जाएं तो क्या इसका एक डर बन सकता है? क्या एक ये सॉल्यूशन इस तरफ हो सकता है क्या? नहीं, ये डेफिनेटली एक सोल्यूशन है, लेकिन अरुण जी इसमें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि जो कोर्ट के आंकड़े हैं, जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे केसेस बिल्कुल ही सच हो, सही या बात सभी केसेस में बिल्कुल। तो इसलिए न्याय प्रणाली कुछ धीमी स्पीड पर ही चलती है, क्योंकि तथ्यों का पूरा पुष्टिकरण करने के बाद ही किसी प्रकार का इस पर निष्कर्ष निकालकर सजा दी जा सकती है। मैंने कहा ना, बियॉन्ड डाउट जब तक नहीं प्रूव होगा तब तक उसमें प्रणाली आगे नहीं बढ़ेगी। परंतु ये अवश्य है कि जो लूप्स इसमें छूट गए हैं या जो इसमें लूज एंड्स छूट गए हैं उसे टाई किया जा सकता है। जैसे कि कन्विक्शन रेट्स जो हैं वो इतने कम क्यों हैं, या फिर कहीं मैंडेटेड टाइम पीरियड से लंबा यदि टाइम लग रहा है, ट्रायल चले जा रहा है, या आइडेंटिटीज रिवील हो गई किसी की जो कि नहीं होनी चाहिए। जैसे इस केस में है कि अगर इतनी मीडिया अटेंशन आप डाल देते हैं उस परिवार पर, तो फिर उसकी आइडेंटिटी और कल को उसका विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम का तो कोई, वो तो सारी जगह जब
जाहिर ही हो गया कि कौन लोग ठीक है, इन्वॉल्व थे, बिल्कुल, कौन सा ये परिवार पॉइंट है, सीमा जी, बल्कि समाज में सीमा जी, racism और फेस करना पड़ेगा। आपका इस पर रिएक्शन, फिर हम इस पर बात करेंगे योगेंद्र सिंह से भी, और आदिल देखिए, अहमद खान और मुझे वीरेंद्र भी लगता है हमारे कि एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो जन्य जी ने भी कही है, और मुझे लगता है कि वो एक महिला होने के नाते मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उनका कन्वेंशन रेट अगर नहीं है तो उसको हमें कारण जानने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो पुलिस सिस्टम है उसको सेंसिटिव होने की। बार बार ये कहा जाता है, जितनी भी जो रिपोर्ट्स हैं जी या जो एनालाइज किया गया है पुलिस सिस्टम को, उसमें जो भी ऐसे हैंड्स हैं जो चाहते हैं बार बार पुलिस रिफॉर्म की बात जो कहते हैं, वो इसी वजह से कहते हैं कि हमारा जो पुलिस सिस्टम है उसमें जो टैलेंट है, पुलिस जो हैंड है वो कई बार इस तरह के केसेस में उतने कैपेबल नहीं होते जब आईओ होते, क्योंकि आईओ के ऊपर पूरा केस डिपेंड होता है। देखिए ग्राउंड पे जब कोई भी घटना घटती है तो उस पे आईओ किस तरीके से उस घटना को देखता है, उसमें जो एविडेंस है वो किस तरीके से कलेक्ट करता है और किस तरीके से। या प्लीज पंजन्य अगर आप इसमें मैं ये एक और ऐड करना चाहूंगी जी कि अभी जो है हम कहते हैं 87-88 केसेस के करीब रेप के डेली होते हैं। अब इसमें देखने लायक बात यह है कि अभी भी 7% इंक्रीज है इसमें केसेस में। तो इजाफा किस लिए हो रहा है? क्राइम बढ़ रही है या उसकी रिपोर्टिंग बढ़ रही है? आईओ का तो क्या? हाँ, तो ऐसे बहुत केसेस हो सकते हैं जहां रिपोर्टिंग भी ना हुई हो। देखिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप जब, क्योंकि बार बार जो हम बात करते हैं, क्योंकि रेप जैसे केस में आपको जस्टिस मतलब आपका प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गलत आदमी भी फंस जाए, क्योंकि रेप के केस में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि फेक, लेकिन हमको इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। ये काम पूरी तरीके से आईओ का होता है, पुलिस सिस्टम का होता है। इसलिए बार बार पुलिस सिस्टम पर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि जुडिशरी का अपना रोल बहुत बाद में आके स्टार्ट होता है, उससे पहले पुलिस का रोल बहुत होता है। उस वक्त में अगर पुलिस वाकई सेंसिटिवली चीज़ों को डील करे, महिला जैसे केस में खासकर, तो मुझे लगता है कि इसमें एक नई जो मुकाम वो हासिल कर सकते हैं। जो ये रेट है हम उसको बढ़ा सकते हैं, सक्सेस रेट को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर, और इसके लिए ये बहुत आसान नहीं है, इस पर अरुण बहुत काम करने की ज़रूरत है, इस पर इंटेंशनली काम करने की ज़रूरत है। जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन रूटीन में जो सिस्टम है वो इतना करप्ट हो गया है कि उसके बीच में आप इसको एक केस की तरह देखते हैं, जबकि आप देखिए कि एक महिला के साथ रेप होता है, और महिला में भी खासकर अगर वो बच्ची 9 साल की हो, 5 साल की हो, 2 साल की हो, तो ये बात और बड़ी हो जाती है। उस वक्त में जो संवेदनशीलता एक आईओ के मन में होनी चाहिए, उसके दिमाग में वो बात होनी चाहिए कि उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है या उसके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उस केस को हैंडल करे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये हम व्यक्तिगत तौर पर एक पत्रकार के तौर पर, और इसमें ये है कि इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होती है केस को लेकर, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लेवल से ही चीजें किस स्तर पर बनाई जाती हैं। हमने बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ही सेट कर लिया जाता है और वहीं से ही चीज़ों को अपने अनुसार जो है, जो उसमें कोई ताकतवर पक्ष होगा तो वो अपने अनुसार ही चीज़ों को उसमें डाल लेता है, या अपने हिसाब से ही चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल लिया जाता है केस से, उनका नाम हटवा लिया जाता है। तो इसके साथ साथ अरुण, ये समझ भी बहुत ज़रूरी होती है कि आप चीज़ों किस तरीके से देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, आधे मिनट का मैं टाइम इस पर जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। मैं कहीं बैठी हुई थी, एक बहुत सीनियर ऑफिसर के रूम, वो प्रमोटेड एसएचओ से डीसीपी हुए, तो मुझे लगता है कि जब आप रूट से आते हैं तो ज़्यादा आप एक्सपीरियंस आपके पास होता है, आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो है वुमेन इशू को लेके वो कितनी है, ये बहुत मैटर करती है। मेरे सामने एक केस आता, वो बोला जाता है कि 2 लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया और लड़की ये कह रही है कि मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ रिलेशन डेवलप किया गया। अब आप इसको किस तरीके से समझते हैं, ये आपके पुलिस ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि आप, ठीक है, आप मर्जी से 2 लोग साथ में रह रहे हैं, लेकिन क्या उसमें भी आप बिना मर्जी के साथ उसके साथ सेक्स कर सकते हैं क्या? इस लेवल पर आपको जाके समझने की जरूरत होती है, जिसकी बात मुझे लगता है पंचजन्य जी भी कर रही थी कि हमारी सोसाइटी में जो हमें अवेयर होने की जरूरत है, जो सेंसिटाइज करने की जरूरत है, वो इस लेवल पे है। पुलिस को तो बहुत ज्यादा जरूरत है, पुलिस में जो आईओ लेवल के ऑफिसर हैं उनको अलग से ट्रेंड करने की जरूरत है। इसकी बात मुद्दे उठे जब इस तरह के केस होते हैं। निर्भया केस में कितने बार आप पैनल पे बैठ के डिस्कशन हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ होता नहीं है तो दुख होता है। ये पॉइंट है। इसमें आगे इसमें बढ़ेंगे। योगेंद्र सिंह, पहले आपसे ही बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आ गए हैं, आपकी तरफ से भी बात हुई कि भाई इसमें
जांच जल्द से जल्द हो, लेकिन उसमें बात फिर आ जाती है कि जांच जल्दी करें तो कहीं कोई गलत लोग न फंस जाएं। इस तरीके के केसेस भी बहुत सामने आए। इसीलिए जैसे पांजन्य जी कह रही थी कि इसीलिए जो सिस्टम है जुडिशरी का वो उसी पेस पर चलता है, ताकि उसमें हर फैक्ट सामने आ जाए, हर चीज़ उसमें देख ली जाए, तब जा करके कोई उसमें डिसीजन तक पहुंचा जाए। योगेंद्र सिंह। अरुण जी, कानून की बात चली तो देश के संविधान के तहत अलग अलग अपराध के लिए काफी कानून है, और अगर उन कानूनों में कहीं कमी है तो उनको सुधारने की तो देश की सभी राजनीतिक दल की एक नैतिक जिम्मेदारी है। हमें उनको सुधारना भी चाहिए ताकि उस कानून को मजबूती प्रदान हो और जो पीड़ित है उसको त्वरित न्याय मिल जाए। रही बात इन कानूनों को लागू करवाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की होती है, वो भले किसी राजनीतिक दल की हो, तो वो जमीनी स्तर पर उन कानून को लागू करे और जो घटना घटित हुई है उसमें जांच अधिकारी और वहां के पुलिस के आला अफसर सच्चाई, जो फैक्ट और जो सबूत है उनके आधार पर उसकी न्यायिक जांच करके और ईमानदारी से उसमें जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करें, और अगर कोई उसमें बेगुनाह है तो उसे फंसाने का प्रयास नहीं करें, और जो पीड़ित परिवार हैं उनकी जो शिकायत है जिनके प्रति उनकी जांच करके उनको गिरफ्तार करें, उन्हें न्याय दिलाएं। ये हमारी न्याय व्यवस्था कहती है। पुलिस प्रशासन को इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभाना चाहिए ताकि न्याय व्यवस्था जो न्याय लेकिन योगेंद्र जी, जब आप पॉलिटिकली स्टेटमेंट देने लग जाते हैं तो जांच इफेक्ट होती है इससे। आप कहते हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तमाम पार्टियों से ये मेरा सवाल है कि इसमें जब आप पॉलिटिकली स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं इस तरह के मुद्दे पर, तो फिर तो जांच को आप वैसे इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं ना। जांच निष्पक्ष होगी कब? जब पॉलिटिक्स नहीं होगी। सिर्फ प्रेशर होना चाहिए ऑफिसर के ऊपर कि इस तरह की चीजों में ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन आप तो पॉलिटिकलाइजेशन कर देते हैं इस पूरे मुद्दे का। ठीक है, इस पर बताएं योगेंद्र सिंह। देखिए, जो घटना घटित होती है उसके ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया मीडिया भी देता है और राजनीतिक दल भी देते हैं, और देनी भी चाहिए। अगर कहीं गलत हो रहा है तो विपक्ष में बैठने वाले या सरकार में बैठने वाले राजनीतिक दल हो या आपका टीवी चैनल हो या तमाम मीडिया हो, उनको ये बात उठानी भी चाहिए। पुलिस को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, बिना किसी दबाव में करना चाहिए। वो घटना पर जाए, कैसे घटना घटित हुई है और घटना में क्या क्या सबूत मिले हैं, और कानूनी आधार पर वो जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करें। यहाँ पर एक समस्या आ जाती है। ये जो सवाल मोटे तौर पर खड़ा हो जाता है, वो समस्या यहाँ पर ये आ जाती है। जो बात अभी योगेंद्र सिंह आप कर रहे हैं, ये घटना दिल्ली की है तो आप कर रहे हैं, यहाँ पर राहुल गांधी पहुंच गए हैं। यहाँ जब बात उसी तरीके से राजस्थान में होती है तो वहां पर बीजेपी के नेता वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, पीड़ित परिवारों से मिल रहे होते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का हमने देखा, वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए, बहुत सी बातें इस तरीके की भी कह दी जो शायद एक इस स्तर पर गए किसी नेता को कहनी भी नहीं चाहिए, इस तरीके के मामलों में खासतौर पर। यही पॉइंट इसीलिए आ जाता है कि क्या केवल राजनीति करने तक ही सीमित नहीं रह जाती हैं चीजें, और राजनीति करके जो सीमा जी कह रही हैं वो सही बात है कि राजनीति कर लेने से या इस तरीके के मामलों का पॉलिटिसाइज इसको कर देने से इशू हल्का पड़ जाता है और वहां पर जांच सही तरीके से नहीं पहुंच पाती। देखिए, ये जो घटनाएं घटित होती है जी, देश के किसी कोने में हो तो राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी इससे कहीं राजनीति करती नहीं है। अगर उसमें खामियां हैं तो उनको बताना हमारी जिम्मेदारी है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी, दिल्ली में या राजस्थान में कोई घटना होगी तो कांग्रेस पार्टी के लोग या नेता वहां नहीं जाते हैं इस तरीके से, और ये बात नहीं कहते हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था लचर हो गई है, इसको सुधारने की जरूरत है। राजस्थान में जो घटना घटित होती है वहाँ की सरकार पर त्वरित एक्शन करती है और जो आरोपी होते हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार करती है। अगर आप ऐसी घटना बता दीजिए कांग्रेस शासित राज्यों में जहां घटना घटित हुई हो और देरी या लेट लतीफी हुई हो, तो ऐसे कारण बनते नहीं है। वहाँ की सरकारें त्वरित उसमें न्याय दिलाने का कार्य करती है। आप न्याय नहीं मिलता है, आप कह रहे हैं त्वरित न्याय की बात आप कह रहे हैं, लेकिन डेटा तो उतना नहीं बता रहा है ना कि त्वरित न्याय कितना हो रहा है, कितने % तक आप त्वरित न्याय दे रहे हैं, कितने % बच्चियों को, महिलाओं को न्याय मिल रहा है राजस्थान में या जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार। आप बता सकते हैं क्या? आप कितने % तक एश्योर करते हैं कि यहाँ पर बच्चियों को न्याय मिल रहा है? और जी, राजस्थान में जो पिछले 2 साल में रेप की या अन्य आपराधिक घटनाएं घटित हुई है उन पे त्वरित न्याय गहलोत सरकार ने दिलवाया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के स्थानीय मीडिया के आंकड़े भी कह रहे हैं, और सरकार में बैठे मंत्री और सरकारी आला अफसर भी। पिछले साल 13,750 मामले बलात्कार के राजस्थान से आए हैं 2020 में। उनमें से कितने % केसेस में अभी तक जांच पूरी हो चुकी है? कोई आंकड़ा आप दे सकते हैं क्या? देखिए, ये या फिर मैं बताऊं ये आंकड़ा? हाँ, आप जो आंकड़ा बता रहे हैं उन सारे अपराधों में
राजस्थान की पुलिस ने अधिकतर मामलों में तफ्तीश करके कोर्ट में चालान पेश कर दिया, कुछ मामलों में तफ्तीश चल रही है तो उनका ही जल्द से जल्द कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाएगा। वीरेंद्र जब न्यायालय के सामने ये मामला आएगा, वीरेंद्र न्यायालय बब्बर, इसके ऊपर संज्ञान लेगा। वीरेंद्र बब्बर, यही सब सवाल आपसे हैं। हमने अभी अरुण जी राजस्थान में बताया, मैं आपको बताऊं, दिल्ली राजस्थान के बाद अगर आप छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो 10 महीने में 1617 रेप के केस वहां दर्ज हुए हैं। लेकिन आप वीरेंद्र जी, आप बीजेपी शासित प्रदेशों की बात कर लीजिए ना, कांग्रेस की बात तो हम उनसे कर ही रहे हैं। मैं आ रहा हूं जी। चलिए आप बताइए वीरेंद्र बब्बर, आप तो बताइए। आज का मुद्दा चल रहा, दिल्ली पे बात कर लीजिए। मैं तो किसी भी प्रदेश की बात ना करते हुए केवल दिल्ली की बात कर रहा हूँ जी। आप जो दिल्ली में हमारे ऊपर जो बात की जा रही है, दिल्ली पुलिस के ऊपर जो बात की जा रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस की तरफ अगर आप ध्यान से देखे हैं तो निर्भया कांड जो है ब्लाइंड केस था, बिल्कुल ब्लाइंड केस था। कुछ नहीं पता था क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन हुआ जी। और किस प्रकार से दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों ने, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने, एक महिला आईपीएस डीसीपी थी जो कितने दिन तक अपने घर नहीं गई और सारे काम छोड़ करके उन्होंने किस प्रकार से उस केस को डायग्नोस किया, उसको निकाला, अपराधी पकड़े और उनको सजा के अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन बब्बर साहब उस टाइम पे तो आप बीजेपी उस टाइम पे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी जब निर्भया केस हुआ था, तो आप तो लोग रोज सड़क पे करते थे। दिल्ली पुलिस काम कर रही थी उस वक्त में, लेकिन बात आप उठाते थे उस वक्त। सवाल सरकार का तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो पुलिस की बात कर रहा हूँ मैडम। नहीं तो मैं वही कह रही हूँ कि तब भी पुलिस तो वही थी ना, दिल्ली पुलिस ही थी। अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही गई कि आईओ को समझाया जाए, आईओ को बताया जाए, आईओ को ट्रेन किया जाए। मेरा केवल ये कहना है, दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारी, सभी आईओ, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, डीसीपी, आईपीएस, जितने भी लोग दिल्ली पुलिस के अंदर हैं, वो अंडर ट्रेनिंग की आती है। सरकार किसी की भी रहे, देखिए क्या है, अगर मैं सरकार देकर के तारीफ करूंगा तो आप बोलेंगे राजनीति कर रही है। मैं तो यही कह रहा हूं आपसे, दिल्ली में अपराध होता है, राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, राजस्थान में होता है तो क्यों नहीं करते? मैं ये कह रहा हूं, यही हम कह रहे हैं वीरेंद्र जी, कि अगर दिल्ली में अपराध कांग्रेस के टाइम पे होता है तो दिल्ली पुलिस खराब हो जाती है, बीजेपी के टाइम पे होता है तो दिल्ली पुलिस अच्छी हो जाती है। अभी आपने कहा निर्भया कांड के समय कांग्रेस की सरकार थी, मैं तो कह रहा हूं उसके बाद भी हमने पुलिस की तारीफ की कि पुलिस ने अच्छा काम किया। नहीं, आपने तब नहीं किया ना, ये तो आप कर रहे हैं। आप हम कर रहे हैं जिस प्रकार से अभी चलिए ठीक है, घटना हुई, आपने सब लोग गिरफ्तार, चलिए ठीक है, आज में आ जाते हैं सर, आज में आ जाते हैं, मौजूदा समय में आ जाते हैं और चर्चा के अंतिम क्षणों में हम जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कंक्लूजन जो रिमार्क्स हैं आप सब लोगों के, मैं वो भी लूंगा, लेकिन एक पॉइंट तो इस पर है वीरेंद्र बब्बर, जो बात हो रही है उसमें चाहे कोई भी पार्टी हो, आज आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं और सेलेक्टिव अप्रोच रखते हुए ही ये लोग राजनीति करने आ गए हैं, लेकिन ये केवल कांग्रेस ऐसा करती है या कोई और दूसरी पार्टी ऐसा करती है, ऐसा नहीं है। हरियाणा में जब रोजाना 4 बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं, 35 बच्चियों के साथ, लड़कियों, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं रोजाना होती हैं, और ये हम नहीं कह रहे, एनसीआर भी कहता है, ये उसके डेटा है, और वहां पर केवल वही डेटा है जो रजिस्टर्ड होते हैं, मैं बता रहा हूं। और रजिस्टर्ड कितने प्रतिशत रजिस्टर्ड होते हैं, मुझे लगता है शायद पांजन्य जी बता पाएंगी कि एक्चुअल में कितने प्रतिशत तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो पाता है केसेस में। तो ये आप देखिए, ये चिंताजनक है। वहां के बारे में आप कभी कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वहां पर आपकी सरकार, वहां आप भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर सरकार चला रहे हैं, तो इसीलिए तो यहां पर सेलेक्टिव अप्रोच इसीलिए आ जाता है। हर कोई, केवल एक पार्टी नहीं है, हर कोई केवल ये देखता है कि भाई हमारे घर पर कोई छीटा ना, यहाँ पर पत्थर ना फेंक जाए, यहां कोई फेंकेगा तो यहां हम बचा लें। ये चीज है, यहाँ पर थोड़ी चिंता बढ़ जाती है, और इसीलिए ये सवाल है। पांचजनी कुछ कह रहे जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कुछ सेकंड्स में ही कि रिपोर्टिंग जो है, ये तो कोई अगर अनोनिमस सर्वे हो तब किसी इलाके से ये बात पता चलती है कि कितने, किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट को उठा लीजिए, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज फाइंडिंग्स बनाते हैं या स्टेट वाइज बनाते हैं, कि एक्चुअल केसेस कितने हुए हैं, क्योंकि लोग इस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो तो जो रिपोर्टेड केसेस हैं उस पर कन्विक्शन 30% से कम आ रहा है। तो रिपोर्टेड तो तब होगा ना जब कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपका समाज में बहिष्कार नहीं होगा या फिर आपके ऊपर कोई एडवर्स रेपरकशंस नहीं होंगे। आज भी हमारे लिए नारी जो है वो हम छिपाने की बात है हमारे लिए, अगर लड़की के साथ कुछ हो गया तो पहले बात को रफा दफा करने की टेंडेंसी रहती है। मैंने अभी तो आपको कहा कि मेट्रो में आज तक हमारे डब्बे अलग हैं, तो आप कैसी सुरक्षा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। चलिए आदिल अहमद, मैं शिवाजी आपके पास आऊं, उससे पहले आदिल अहमद आपसे शुरुआत करते हैं। फाइनल कमेंट्स पर हम जा रहे हैं इस चर्चा के अंतिम क्षणों में। आदिल अहमद, आपसे शुरुआत हम कर रहे हैं। देखिए अरुण भाई, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिस अपराध की चर्चा करने हम लोग यहाँ बैठे हैं,
इसमें ये कहना कि इसमें आंकड़े जिस तरीके से हम सुन रहा था, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में इतने बलात्कार हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने बलात्कार हुए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक है। हम सबको बैठकर ये चर्चा करनी चाहिए थी आज की ये जो पूरे देश के अंदर, पूरे भारतवर्ष में जो इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, इसको कैसे रोका जाए, इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। पर हम बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं आज कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कितने बलात्कार हुए तो कांग्रेस के राज्य में कितने बलात्कार हुए। मुझे लगता है इस पर हमारे प्रवक्ताओं को एक बार ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। हम सब परिवार से आते हैं, हम सब के घरों में माँ बहन है, बेटियां हैं। इस तरीके से अगर हम लोग देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हम सबको तय करना होगा। हम किस तरीके से अपने समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, हम सबको तय करना होगा। ये बात आज सही है, ये बात बिल्कुल सही है अरुण भाई। आज हम सबको बैठकर ये सब चर्चा करनी चाहिए थी कि इस पूरे जघन्य अपराध को कैसे रोका जाए, इस पूरे जघन्य अपराध के लिए कैसे समाज वहीं पर बात है। मुझे लगता है कि इस चर्चा से जो पॉइंट निकल कर, पुलिस को जागरूक, मुझे जो लगता है इस चर्चा से जो बात निकल करके आ रही है कि हम सरकारों के भरोसे बैठ जाएंगे या पुलिस प्रशासन के भरोसे बैठ जाएंगे तो वो एक पक्ष है घटना होने के बाद का, लेकिन घटना होने ही न दी जाए, वहां पर जिम्मेदारी का। भाई मैं वही कह रहा हूँ कि हमको ये आज चर्चा करनी चाहिए थी कि हम ऐसे, ठीक है, चलिए आगे समय इजाजत नहीं दे रहा, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन सीमा जी एक आखिरी कमेंट आपसे, कंक्लूजन मैं आपसे चाहता हूँ सीमा जी। बिल्कुल जी आदिल पूरी कर लीजिए बात। भाई मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे बब्बर साहब दिल्ली पुलिस के बारे में तारीफ कर रहे थे, तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। निश्चित तौर पर तारीफ करनी चाहिए, जो अच्छे अधिकारी हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए। पर अगर आप एक ऐसे पुलिस तंत्र को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां एक साल में 3 बार आप राज्य के पुलिस प्रमुख को चेंज कर देंगे, पुलिस के मुखिया को बदल देंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं उस पुलिस के साथ जो पुलिस का मुखिया आता है एक साल। मुझे लगता है फिर वीरेंद्र बब्बर भी कहेंगे कि उनको वीरेंद्र बब्बर केवल 10 सेकंड में अगर बोल सके तो केवल 10 सेकंड है। 9 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरे भाई आदिल जी ने अभी बड़ी अच्छी बात की कि हमें किस विषय पे चर्चा करनी चाहिए थी और चर्चा किस विषय पे डाइवर्ट हो गई, परंतु शुरुआत में उन्होंने ये कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अरुण जी, आप बीच में मत बोलिए, फाइनल कमेंट है। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सर, आगे वो बच्ची वहां क्या करने गई थी, पानी लेने के लिए गई थी। आपने घोषणा की थी हर घर नल से जल, अगर उसके घर में नल से जल चला जाता उसे पानी लेने के लिए वहां नहीं जाना पड़ता। पॉलिटिक्स नहीं दूसरी बात कहीं से भी। चलिए देखिए अगर इसमें समय और बाहर भी नहीं जा सकती, इसमें चलिए समय और होता तो मैं हम इस पर चर्चा और करते, लेकिन सीमा जी केवल 20 सेकंड में अगर आप इसको कंक्लूड कर सके, सीमा जी कंक्लूड कर सके केवल 20 सेकंड में। देखिए मुझे लगता है कि वाकई अरुण अगर कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इस कानून बनाने की जरूरत है कि ऐसे कमेंट अगर राजनीतिक व्यक्ति कोई भी अगर इस तरह के जो मुद्दे हैं अगर उन पर कोई राजनीतिक कमेंट पास करते तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इस पर कोई कानून बनना चाहिए, ये बेहद जरूरी है इस देश में। तब इस पर कहीं ना कहीं कोई लगाम लग सकती है, कोई रास्ता निकल सकता है। और इस चर्चा से जो चीज अल्टीमेटली निकल करके आ रही है, हम सब इस बात को समझते हैं, भली भांति समझते हैं कि किस स्टेट में क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है। हम इसको स्टेट वाइज इसको तोड़े नहीं, बल्कि ये देखें कि पूरे देश में कहां क्या हो रहा है और जो भी गलत हो रहा है वो होने ही ना दिया जाए, उस स्तर पर हमें काम करने की जरूरत है। और शायद इसमें केवल अकेले पुलिस या केवल सरकारें ही उसमें शायद न कर पाएं और पूरा जुडिशरी सिस्टम शायद अकेले न कर पाए। लोगों को अपने स्तर पर जागरूक होने की जरूरत है और लोगों को एक दूसरे को जागरूक करने की और आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये बेहद जरूरी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर सोचने का विषय केवल इतना है और हमें सोचना केवल इतना है कि हमारे घर में अगर कोई बच्ची, कोई महिला के साथ इस तरीके की घटना होती है तो शायद क्या हम तभी इस बात को समझ पाएंगे, उस दर्द को समझ पाएंगे, या फिर आज भी हम ये बात उस दर्द को समझ सकते हैं जो आज एक बच्ची के साथ घटना हुई है, उसके माता पिता के दिल पर क्या गुजर रहा है, उसको अगर आज ही हम महसूस कर लेंगे तो शायद अपने आसपास को, अपने परिवार के बच्चों को और अपने आस पड़ोस में ही लोगों को जागरूक करना अगर आज से ही शुरू करेंगे तो चीजें शायद बदल सकती हैं। केवल कानून के भरोसे बैठने से शायद ना बदलें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।